प्रश्नमाला 15 भाग दें। 1 नंबर प्रश्न में है 0.25 भाग 0.5। तो 0.5 से 0.25 में भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25 और भाग का मतलब बटा और 0.5। तो यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि पॉइंट के इधर 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 होगा। उसी प्रकार से ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो इसमें 2 0 लग जाएगा। अब यहाँ से 1 0 1 0 कट गया। फिर 5 5 और 5 25। फिर यहाँ से काटेंगे 5 5 5 दूनी 10। तो बचा कितना? ऊपर में बचा 1 और नीचे 2। तो 2 से जब 1 में भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5। यही मेरा आंसर हो गया। 2 नंबर में है 6.25 भाग का चिन्ह 0.25। तो 6.25 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा देंगे और 0.25 लिखेंगे। तो यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल शून्य आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल शून्य देंगे। तो नीचे से 100 गया, फिर ऊपर से 100 गया, फिर 25 का 25 और 25 25 से 625। तो मेरा आंसर आ गया 25। 3 नंबर में है 2.56 भाग का चिन्ह 0.16। तो 2.56 को ऊपर लिखेंगे और 0.16 को नीचे लिखेंगे। तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल शून्य हो जाएगा। फिर ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल शून्य आ जाएगा। तो नीचे से 100 और ऊपर से 100 एक एक बार में कट गया। फिर 16 16 और 16 गुना 16 करेंगे तो हो जाएगा 256। तो ऊपर आ जाएगा 16। तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। 4 नंबर में है 2.25 भाग 0.15। तो 2.25 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा देंगे और 0.15 को नीचे लिखेंगे। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल शून्य देंगे। उसी प्रकार से पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो 2 शून्य आ जाएगा। तो 100 और 100 एक एक बार में गया और यहाँ से 5 कांस काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 5 25। फिर 3 कांस काटेंगे, 3 कांस 3
और 3 का 3, 3 पचे 15। तो मेरा आंसर आ गया 15। 5 नंबर में है 7.5 भाग 0.15। तो 7.5 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा देंगे और 0.15 को नीचे लिखेंगे। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो ऊपर डबल शून्य लग जाएगा। फिर पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के इधर 1 अंक है तो 1 0 आ जाएगा। तो 0 और 0 ऊपर नीचे गया और 15 का 15, 15 पचे 75। तो ऊपर बचा 5 और 10, तो दोनों को गुना कर देंगे, 10 पचे 50। ये हो गया मेरा आंसर। 6 नंबर में है 9.6 भाग 0.16। तो 9.6 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा देंगे और 0.16 को नीचे लिखेंगे। तो नीचे वाले पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और गुना का चिन्ह लग जाएगा और पॉइंट के इधर 2 अंक है तो डबल 0 आएगा ऊपर। फिर ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आ जाएगा और पॉइंट के इधर 1 अंक है 6, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला 0 गया, फिर ऊपर वाला 0 गया और 16 का 16 और 16 96। तो ऊपर बचा 6 और 10, तो दोनों को गुना करेंगे तो 10 छक 60। ये हो गया मेरा आंसर। 7 नंबर में है 0.562 भाग का चिन्ह है और 100 है। तो हम सबसे पहले 0.562 को ऊपर लिखेंगे, 0.562 और भाग के लिए बटा देंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 को 0 लग जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और 562 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 और 1000 दोनों को गुना करेंगे। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ पर 3 0 और यहाँ पर 2 0, तो टोटल कितना 0? 5 0। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 562 को लिख लेंगे और नीचे कितना 0 है? तो 5 0 है, तो 5 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 अंक 2 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे और पॉइंट के पहले बहुत सारा 0 भी दे सकते हैं, कम से कम 1 0 देंगे। तो हो गया मेरा आंसर 0.00562। 8 नंबर में है 7.08 भाग का चिन्ह और 1000। तो 7.08 को ऊपर लिखेंगे, 7.08 और भाग के लिए बटा देंगे और 1000 को नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और ऊपर बच गया है 708, तो 708 को ऊपर लिख लेंगे
और नीचे 1000 और 100 को गुना करेंगे तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, टोटल 5 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। अब हम बराबर देंगे और 708 को नीचे लिखेंगे, और नीचे कितना जीरो है तो 5 जीरो है, तो 5 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 अंक 2 3 और यह हो गया 4 और यह हो गया 5, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के पहले हम जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.00708। 9 नंबर में है 864.6 भाग का चिन्ह है और 100 है। तो हम सबसे पहले 864.6 को ऊपर लिखेंगे, 864.6 और भाग के लिए बटा देंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगेगा। अब हम बराबर देंगे और 8646 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 और 10 को गुना करेंगे तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, तो कितना जीरो हो गया 3 जीरो। तो अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और 8646 को नीचे लिखेंगे, 8646, और नीचे 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 अंक हो गया, 2 अंक और ये हो गया 3 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 8.646। 10 नंबर में है 765.4 भाग का चिन्ह है और 10 है। तो हम सबसे पहले 765.4 को ऊपर लिखेंगे, 765.4 और भाग के लिए बटा देंगे और 10 को नीचे लिखेंगे। ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। बराबर का चिन्ह देंगे, 7654 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 10 गुना 10 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100। बराबर का चिन्ह देंगे और 7654 को यहाँ पर लिख लेंगे, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 76.54। 11 नंबर में है 8 भाग का चिन्ह है और 0.02 है। तो हम सबसे पहले 8 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा देंगे और 0.02 को नीचे लिखेंगे, 0.02। अब हम पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 1 आएगा और डबल शून्य लग जाएगा। अब हम काटेंगे तो यहाँ से दुक्का 2 और 2 चौक 8, तो ऊपर बचा 4 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 400। 12 नंबर में है 0.434 और भाग का चिन्ह है और 1000 है। तो हम सबसे पहले 0.434 को ऊपर लिखेंगे, 0.434 और भाग के लिए बटा देंगे और 1000 को नीचे लिखेंगे। अब हम पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हम 1 में 3 गो जीरो सटा देंगे। तो अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और 434 को ऊपर लिखेंगे
और बटा, तो यहाँ पर 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, तो टोटल हो गया 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह देंगे और 434 को यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि कितना जीरो है नीचे। तो नीचे कितना जीरो है, 2 2 4 और 2 6। तो 6 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 अंक हो गया, 2 3, ये हो गया 4 और ये 5 और ये 6। 6 अंक के बाद पॉइंट यहाँ दे देंगे। तो पॉइंट के पहले हम जीरो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 0.00043 4। 13 नंबर में है 0.364 और भाग का चिन्ह है और 100 है। तो हम सबसे पहले 0.364 को ऊपर लिखेंगे, 0.364 और भाग के लिए बटा देंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। अब हम पॉइंट को उड़ा देंगे। तो जैसे ही पॉइंट उड़ेगा तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे 1 में 3 गो जीरो सट जाएगा। फिर हम बराबर का चिन्ह देंगे और 364 को ऊपर लिखेंगे, बटा देंगे, और यहाँ से हम 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 2 जीरो, टोटल कितना जीरो हो गया, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और 364 को लिख लेंगे, और नीचे 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये हो गया 4 अंक और ये हो गया 5 अंक। तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। पॉइंट के पहले हम जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर। 14 नंबर में है 0.2 और भाग 0.02। तो हम सबसे पहले 0.2 को ऊपर लिखेंगे, तो 0.2 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.02 को नीचे लिखेंगे, 0.02। अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 में 1 शून्य लगा देंगे। उसी प्रकार से हम नीचे वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 में डबल शून्य लगा देंगे। तो अब हम यहाँ से काटेंगे, तो ये 2 और ये 2 कट गया, और यहाँ से नीचे से 1 जीरो और ऊपर से 1 जीरो कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 10। 15 नंबर में है 0.3 भाग का चिन्ह है और 0.003 है। तो हम सबसे पहले 0.3 को ऊपर लिखेंगे, 0.3 और भाग के लिए बटा देंगे, और 0.003 को नीचे लिखेंगे, 0.003। अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 में 1 जीरो लगेगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को हम उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह हो जाएगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर हम 3 गो जीरो लगा देंगे ऊपर में। तो ये 3 और ये 3 गया, फिर 1 जीरो नीचे से, ऊपर से 1 जीरो गया, तो अब मेरे पास आंसर आ गया 100। 16 नंबर में है 0.12 भाग 0.4। तो हम सबसे पहले 0.12 को ऊपर लिखेंगे, 0.12 भाग के लिए बटा देंगे और 0.4 को नीचे लिख लेंगे। अब हम नीचे वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार से ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो आएगा। तो यहाँ से काटेंगे, 4 का 4 और 4 तिया
12 और यहाँ ऊपर से 1 जीरो और नीचे से 1 जीरो, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया है 10। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 3 को लिख लेंगे और नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो पॉइंट के पहले हम जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर। 17 नंबर में है 0.8 और भाग का चिन्ह है और 0.002 है। तो हम सबसे पहले 0.8 को ऊपर लिखेंगे, 0.8 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.002 को नीचे लिखेंगे, 0.002 को नीचे लिखेंगे। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा। फिर नीचे वाला पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर 1 में 3 जीरो लग जाएगा। अब हम काटेंगे तो दुक्का 2 और 2 चौक 8 और नीचे से 1 जीरो और ऊपर से 1 जीरो गया, तो ऊपर बचा 4 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 400। 18 नंबर में है 0.21 और भाग का चिन्ह देंगे और 0.007। तो हम सबसे पहले 0.21 को ऊपर लिखेंगे, 0.21 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.007 को नीचे लिखेंगे, 0.007। तो अब यहाँ हम इसे बढ़ा देंगे और ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य लग जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 गो जीरो लग जाएगा। अब हम काटेंगे तो 7 का 7 और ये 7 तिया 21। उसी प्रकार से नीचे डबल जीरो काटेंगे तो ऊपर भी डबल जीरो काटेंगे, तो ऊपर बच गया 3 और 10, दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 तिया 30। 19 नंबर में है 0.15 भाग का चिन्ह है और 0.003 है। तो हम सबसे पहले 0.15 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.15 और भाग के लिए बटा यूज करेंगे और लिखेंगे 0.003 को नीचे, 0.003 को नीचे लिख लेंगे। अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे डबल शून्य आएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर 3 गो जीरो हो जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो नीचे से 1 जीरो 2 जीरो और ऊपर से भी 2 जीरो कट गया। फिर 3 का 3 और 3 पचे 15, तो ऊपर मेरे पास बच गया 5 और 10, तो दोनों गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50। यह हो गया आंसर। 20 नंबर में है 0.12 भाग का चिन्ह है और 0.003 है। तो हम सबसे पहले 0.12 को ऊपर लिखेंगे, 0.12 भाग के लिए बटा देंगे और 0.003 को नीचे लिखेंगे, 0.003। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 में डबल जीरो लग जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 गो जीरो लग जाएगा। तो अब हम काटेंगे
तो नीचे 1 0 2 0, उसी प्रकार से ऊपर भी कटेगा 2 0 और यहाँ से काटेंगे 3 का 3 और 3 चौक 12, तो ऊपर बच गया 4 और 10, दोनों को गुना कर देंगे तो मेरे पास आंसर हो गया 40। 21 नंबर में है 0.4 भाग का चिन्ह है और 0.002 है। तो हम सबसे पहले 0.4 को ऊपर लिखेंगे 0.4 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.002 को नीचे लिखेंगे 0.002। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 में 1 0 लग जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 गो 0 लग जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो नीचे से 1 0 ऊपर से 1 0 गया, फिर दुक्का 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर बच गया 2 और 100, तो दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200। 22 नंबर में है 0.125 और भाग का चिन्ह है और 0.5 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 0.125 को ऊपर लिख लेंगे 0.125 और भाग के लिए बटा का इस्तेमाल करेंगे और 0.5 को नीचे लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 गो 0 लग जाएगा। उसी प्रकार से नीचे हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 1 0 और 1 0 काट देंगे। उसी प्रकार से 5 का 5 और 5 दूनी 10 और 5 25 गया। तो अब हम 25 का काटेंगे, 25 का 25 और 25 चौक 100, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 4। तो अब हम 4 से 1 में भाग देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.25। 23 नंबर में है 0.75 भाग का चिन्ह है और 0.5 है। तो हम सबसे पहले 0.75 को ऊपर लिखेंगे 0.75 भाग के लिए बटा का इस्तेमाल करेंगे और 0.5 को नीचे लिखेंगे 0.5। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे डबल शून्य आएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और एक पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अब हम काटेंगे तो नीचे से 1 0 ऊपर से 1 0 गया। उसी प्रकार से हम 5 काटेंगे, 5 का 5 और 5 का 5 और 5 25, तो अभी और कट रहा है तो काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो मेरे पास आ गया 3/2। तो अब 2 से अब हम भाग देंगे 3 में तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दुक्का 2 और 2 पचे 10, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.5। 24 नंबर में है 0.75 और भाग का चिन्ह है और 0.2 है। तो हम सबसे पहले 0.75 को ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे 0.75 और भाग के लिए बटा का इस्तेमाल करेंगे और 0.2 को नीचे लिखेंगे 0.2। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम डबल शून्य देंगे। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह आएगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर में 1 0 आएगा। तो अब हम काटेंगे तो 25 चौक 100 और 25 तिया 75 और नीचे से काटेंगे दुक्का 2 और 2 पचे 10, तो ऊपर बच गया 3 और 5, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 और नीचे बच गया है 4। तो अब हम 4 से 15 में भाग देंगे तो 4 तिया 12
और बचा 3, तो हो जाएगा 4 सत्ती 28 और 4 पचे 20। तो मेरे पास फाइनली आंसर 3.75 आ गया। 25 नंबर में है 0.23 भाग का चिन्ह है और 0.1 है। तो अब हम सबसे पहले 0.23 को ऊपर लिखेंगे, 0.23 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.1 को नीचे लिख लेंगे। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 होगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो डबल शून्य आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0 आएगा। तो अब हम काटेंगे, ऊपर वाले 0 को काटेंगे और नीचे वाले 0 को काट देंगे। तो मेरे पास बच गया है ऊपर में 23 और नीचे बच गया है 10। तो अब हम बराबर देंगे और 23 को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे 1 0 है, 10 में 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 2.3। ये हो गया मेरा आंसर। 26 नंबर में है 7.5 भाग का चिन्ह है और 0.005 है। तो हम सबसे पहले 7.5 को ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे 7.5 भाग के लिए बटा देंगे और 0.005 को नीचे लिख लेंगे, 0.005। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0 लगेगा। फिर नीचे वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर में 3 अंक अर्थात 3 गो 0 लग जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो नीचे से 1 0 ऊपर से 1 0 गया। फिर हम पचकास काटेंगे, पचका 5 और पचका 5 बचा 2 और 5 25 तो बचे 25। तो ऊपर में बच गया 15 और 100 तो दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1500। 27 नंबर में है 8.5 और भाग का चिन्ह है और 0.017 है। तो हम सबसे पहले 8.5 को ऊपर लिखेंगे, 8.5 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.017 को नीचे लिखेंगे, 0.017। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना होगा और 1 होगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एगो 0 होगा। फिर हम नीचे वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर में 3 गो 0 हो जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो नीचे से 0 और ऊपर से 0 गया और यहाँ से 17 17 और 17 बचे 85 तो ऊपर में बच गया 5 और 100 तो दोनों को गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 500। 28 नंबर में है 1.25 भाग का चिन्ह है और 0.005 है। तो हम सबसे पहले 1.25 को ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे 1.25 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.005 को नीचे लिखेंगे, 0.005। तो अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 होगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य लग जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को जब हम उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और 1 होगा और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर में 3 गो 0 लग जाएगा। तो अब हम काटेंगे तो नीचे से 1 0 और ऊपर से 1 0, फिर नीचे से 1 0 और ऊपर से 1 0। उसी प्रकार से काटेंगे, पचका 5 और 5 दूनी 10 और पचे 25। तो ऊपर बच गया है 25 और 10, दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास आंसर 250। 29 नंबर में है 64.4 और भाग का चिन्ह है और 0.4। तो हम सबसे पहले 64.4 को ऊपर लिखेंगे, 64.4 और भाग के लिए बटा देंगे और 0.4 को नीचे लिख लेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और 1 आएगा
और पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर गुना का चिन्ह होगा और एक आएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो जीरो दे देंगे। तो यहाँ से 10 एक बार में गया और ऊपर वाला 10 एक बार में गया। अब हम काटेंगे चरका 4 और चरका 4 बचा 2, 4 छक 24 और चरका 4। तो मेरे पास आंसर आ गया 161। 30 नंबर में है 756.3 और भाग का चिन्ह है और 1000 है। तो हम सबसे पहले 756.3 को ऊपर लिखेंगे 756.3 और भाग के लिए बटा देंगे और 1000 को नीचे लिखेंगे। अब हम ऊपर वाले पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे गुना का चिन्ह होगा और एक आएगा और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो जीरो आ जाएगा। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और ऊपर 75 63 को लिखेंगे 75 63 और नीचे 1000 और 10 को गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो एक पर 4 जीरो आ जाएगा। तो अब हम बराबर का चिन्ह देंगे और 75 63 को लिखेंगे 75 63। तो नीचे कितना जीरो है? 4 गो जीरो है। तो 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के पहले हम एक जीरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 0.75 63।